वह हाय रे ये तेरो रंग के संग दिल का काला ग्वालों पर जादू डाला चोरी करे सुबह शाम आई रे ये तेरो यशदा ये तेरो लाला रखता है संग में ग्वाला चोरी करे सुबह शाम आई रे ये तेरो ग्वालिनी बोली मैया तेरो कन्हैया जितनो ऊपर से कारो है उतनो ही भीतर से कारो है। मैया जे संग में ग्वाल बाल को लेके आते और मेरी दद की भरी हुई मटकियां को फोड़ देता है। और मैया ये अकेलो आए तो कोई बात नहीं, जब तक दो चार ग्वाल वाल संग लेके ना आए तब तक इसकी बात नहीं बनती। तो आज मैया यशोदा कहने लगी ग्वालिनी काहे को झूठो दोष लगा रही, मेरो लाला तो घर पे ही बैठो है। आज मैया बोली देखो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई ग्वालिनी हमारे लाला की शिकायत लेके ना आत है। हमारे घरे ददे माखन की का कमी है जो हमारा लाला तुम्हारे घर पे माखन चुराए को जाएगो, क्योंकि भगवान लीला कर रहे थे। भगवान किसी के घर पर नहीं जाते थे, गोपियां स्वयं बुलाती थी भगवान कन्हैया को। महाराज आज मैया बोली तुम झूठी कह रही हो, सुनो कि मटकी आप चटक गई हो या फिर लाले देख मटक गई होएगी। मेरे लल्ला को दोष लगावे बंसी पकड़ लटक गई परीक्षित महाराज आज मैया यशोदा कहने लगी सुनो तुम हमारे लाला पर रोज रोज झूठो इल्जाम लगाए हुए आए जाती हो। मटकी आप चटक गई हो लाले देख मटक गई हो। मेरे लल्ला को दोष लगावे बंसी पकड़ लटक गई हो।
बोली सुन, मेरो कन्हैया रोज सवेरे गाय चरावन जावत है, तू अलवेली नार छवेली लाले देख बंसी पकड़ लटक गई हो, लाले देख मटक गई हो, मेरे लल्ला को दोष लगावे, बंसी पकड़ लटक गई हो। मटकिया बचटक गई हो, लाले देख मटक गई हो, मेरे लल्ला को दोष लगावे, बंसी पकड़ आज कहा कि हमारे, मुझे पता है, विश्वास है, मेरे बेटे पर तुम जो झूठा दोष लगा रही हो, मेरो लाला तो अंदर बैठो है। आज वह ग्वालिनी से बोली, मैया अब ऐसो करो, चुपचाप तुम अपने घर चली जाओ। आज वह ग्वालिनी रोने लगी, कहने लगी, मैया हम क्या करें, हम झूठ नहीं कह रहे मैया, तुम्हारी सौगंध खा रहे, हम तुम्हारे ही लाला को पकड़ के लाए थे, लेकिन पता नहीं है कहां से मेरा पुत्र आ गया। आज तो भगवान कन्हैया भी आ गए, कहने लगे, मैया हम सच कह रहे हैं, हम जगवालिनी घर पे चोरी करवे को नहीं गए। आज वह ग्वालिनी बोली है कि मैं तो हूँ तंग मैया तेरे नंदलाल से, मैं तो हूँ तंग मैया तेरे नंदलाल से। मैं तो हूँ तंग मैया तेरे नंदलाल से, ले जाता मटकी, ले जाता मटकी में से माखन निकाल के। वो बड़ोई खोटो है कन्हैया, झूठो दोष लगावे और झूठो दोष लगावे। रोज रोज मेरे घर में आके माखन खूब चुरावे और माखन खूब चुरावे की आवे, और मारे गागर में मोहन काकर उछाल के, ले जाता मटकी, ले जाता मटकी में से माखन निकाल के। भगवान कन्हैया ग्वालिनी की बात सुन के माँ यशोदा से बोले, देख ले मैया कितनी झूठ बोल रही है। मैया ये ग्वालिनी हमें स्वयं माखन खिलाने को बुलाती है और स्वयं मेरे गाल पे माखन लगा देती है और तुझसे शिकायत करने आई है कि मैं इसके घर पे चोरी करवे को गई। मैया देख ले, बोले हो दोष लगावे ग्वालिनी तेरे ये लाल पे, रखती नहीं है, रखती नहीं है काहे माखन संभाल के।
बोले हो बड़ी झूठी है गुजरिया, झूठो दोष लगावे और झूठो दोष लगावे, और बार बार मेरी करे शिकायत मैया से पिटवावे और घर में रार करावे। माखन लपेट जाती ये मेरे गाल पे, रखती नहीं है, रखती नहीं है काहे माखन संभाल के। मेरे भगवत श्रोताओं, आज मुरली मनोहर ने उस गोपी को घर से विदा किया, तो आज वह ग्वालिनी बोल कर गई कि दारी के आज तो छूट गए, कैसे भी अगली बार पकड़े जाओगे तो तब नहीं छोड़ूंगी। तो आज गोपी जब घर पे चली, आज भगवान कन्हैया सभी ग्वाल वालों ने कहा लाला अब गोपी के घर पे माखन चुराने को कैसा मौका मिलेगा। सब ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया कैसे और ठीक रहे कि नहीं, चुप रहो तुम तो सब हमें अकेलो छोड़ के चले गए। तो आज दामा कहने लगे अरे कन्हैया कैसी गुजरी, कैसी गुजरी? हाँ अपना तो छोड़ कर चले जाओ, हम सब पूछ रहे हो कैसी गुजरी है? अब तेरे संग न रंगा कन्हैया, बिल्कुल ना। क्यों? आज जैसे ही बात कही तो आज दामा बोले कन्हैया से कैसी गुजरी लाला, कैसी गुजरी, कैसी गुजरी लाला, कैसी गुजरी, गुजरी पे सवरिया। भगवान कन्हैया कहने लगे दामा कछ मत पूछो, वो ग्वालिनी हमारे घर पे हमारी मैया से शिकायत करी, हमें खूब पिटवाओ। बोले बाको डरियते लागो मोको, बाको डरियती लागो मोको, पकड़ी कलाई जवन ले गई तो को, कैसी गुजरी लाला, कैसी गुजरी, कैसी गुजरी लाला, कैसी गुजरी, गुजरी कन्हैया बोले अरे मनसुका आज की बात तो मैं हम कबहू संगे ना रखे, माखन खाए तो सब खाए, मार खाए तो हम अकेले खाए। बोले सुन ले दामा छोड़ी अकेलो भज गो, अब नहीं साथ हम रखेंगे तो को, अरे दीप्ति रात सबकी बिगड़िया, दीप्ति रात सबकी कैसी गुजरी लाला, कैसी गुजरी, कैसी गुजरी लाला, कैसी गुजरी, भगवान कन्हैया ने जैसे ही जब बात कही तो मनसुका कहने लगा कोई बात नहीं भैया, अगर हमें साथ नहीं रखोगे तो काना तुम चोरी भी नहीं कर पाओगे। तो आज जब बात कही तो आज भगवान कन्हैया कहने लगे कैसी बातें कर रहे हो, चलो हम साथ रखेंगे, लेकिन ग्वाल वालों ने फिर सलाह बनाई आज चोरी करेंगे तो यशोदा मैया के आंगन में,
दामा कहने लगा हाँ भैया बिल्कुल बात सही कही, जे सबके घर पे लिवाए जाते लेकिन आज जाई के घर पे चलो चोरी करवे को। आज मनसुका को साथ में लेके चले हैं। मनसुका हंसा और बोला भैया सुनो, मनसुका कई को खाता है और बातें भी खूब बनाता है, और लाला चोरी का करना ही घर से ही सीखा जाता है। मनसुका दही को खाता है, बातें भी खूब बनाता है, लाला चोरी का करना ही घर से ही सीखा जाता है। परीक्षित महाराज सही बात है कि नहीं? हाँ, चोरी करना घर से ही सीखा जाता है। महाराज एक बार किसी का बच्चा यदि घर में ही चोरी कर ले, यदि माँ बाप न डांटे तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है। महाराज बच्चा सफेद चादर की तरह होता है, माँ बाप उसे जिस रंग में रंगेंगे बच्चा उसी रंग में रंग जाएगा। आजकल की देखी हुई महाराज, यहाँ की बुराई ना कर रहे, यहाँ पे मैनपुरी कह रहे, अगर काऊ को लड़का अगर काऊ घर से चोरी कर लाए तो ऐसी ऐसी माताएं उसको डांटेंगी पीटेंगी तो नहीं, बल्कि कहेंगी चुपचाप भीतर डुक के धरे आओ जाए, काऊ को पता ना चल जाए। उस एक दिन की गलती के कारण आपका बच्चा जीवन भर बिगड़ा ही रहता है। महाराज अभी तो छोटी चोरी की है, फिर बड़ी चोरी करेगा, फिर पकड़ा जाएगा। महाराज तो आज ग्वाल वाल और भगवान कन्हैया कहने लगे चलो आज मैया यशोदा के ही घर में चोरी करने को गए। और जब अपने ही घर में चोरी करने को गए तो अपने ही घर में जब मैया यशोदा ने पकड़ लिया, आज कन्हैया से बोली जब लला तू अपने घर में चोरी करवे को ना चूको तो वे ग्वालिनी झूठ नहीं बोलती थी। आज मैया ने भगवान कन्हैया को बहुत डांटा, आज ऊखल से बांधना चाहा। महाराज भगवान पुनः फिसली करने लगे कि भगवान रस्सी से बंध ही नहीं रहे हैं, कभी तो रस्सी कम पड़ जाती है तो कभी कृष्ण मोटे हो जाते हैं। मैया यशोदा रोने लगी, अब यही नहीं समझ में आता रस्सी घटती जाती है या श्याम मोटाते जाते हैं, मैया झुझलाती जाती है और श्याम मुस्काते जाते हैं। मैया तो रो रही है लेकिन भगवान कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। भक्तों अब मैया के रोने को देखकर भगवान कन्हैया एक छोटी सी रस्सी में बंध गए। आज मैया ने रस्सी से बांध करके कृष्ण को ऊखल से बांध दिया। मैया अपना गृह कार्य करने लगी। इधर भगवान श्याम सुंदर उस ऊखल को लुढ़काते लुढ़काते घर से बाहर निकल के आए। वहां दो वृक्ष खड़े थे यमला अर्जुन के। भगवान जैसे ही उन वृक्षों के बीच से होकर निकले, ऊखल उन वृक्षों के बीच में अटक गई और जैसे ही भगवान कन्हैया ने तनिक जोर लगाया सो वैसे ही वह वृक्ष दोनों जमीन पर धड़ाम से न गिरे। उन वृक्षों से दो पुरुष उत्पन्न हुए, नलकूवर और मणिग्रीव। ये महाराज कुबेर के बेटे थे। तो सोचो ये वृक्ष क्यों बने थे। एक बार की बात है, ये अपने पत्नियों के साथ सरोवर में नग्न वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। तो जब नृत्य कर रहे थे तो बाबा नारद ने देखा, कहा कि तुम्हें बड़ी शर्म नहीं आ रही है, बिल्कुल लज्जा नहीं आ रही है। स्त्रियों ने तो शर्म के कारण वस्त्र पहन लिए, जाओ तुम वृक्ष की भांत खड़े हो जाए। बाबा नारद ने श्राप दे दिया तो ये चरणों में गिर गए, प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा। कहा कि अभी नहीं, द्वापर युग में भगवान कन्हैया 16 कलाओं से अवतार धारण करके आएंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने कुबेर के दोनों बेटे नलकूवर और मणिग्रीव का उद्धार किया।
महाराज कहा गया क्योंकि उन्हें बड़ा ही गुमान था, और कितने बलशाली हो जाओ, कितना बढ़िया मकान खड़ा हो जाए, कितना बढ़िया शरीर मान सम्मान बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, लेकिन मनुष्य को कथा पंडाल में विद्वान समाज है, चाहे हमारी माताएं हों, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब जब मनुष्य को घमंड होता है उसी दिन से उसकी विनाश की घड़ी चालू हो जाती है। क्योंकि कहा जाता है जीवन में जो सम्मान हमें झुकने से मिल सकता है वो कभी अकड़ने से नहीं मिल सकता है। अगर तुम किसी से प्रेम से कहो भैया राम राम, तो वो तुरंत करेगा अरे भैया राम राम। अगर कोई रास्ते में जाता हो तुम अकड़ में कहो अरे भैया राम राम, तो वो तुम्हारी राम राम लेगा तो, लेकिन मन से नहीं लेगा। तो बोली भी कई प्रकार की होती है, प्रेम भाषा सबसे अलग होती है महाराज। क्योंकि बताया भी गया इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जिंदगी में आए हो तो वही दो चार शब्द प्रेम भाव के रह जाते हैं। जब अच्छा व्यक्ति जाता है तो लोग कहते हैं अरे बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था, इसे भगवान ने क्यों ले लिया। तो जब बुरा व्यक्ति जाता है, तो जब मर जाता है तब भी लोग उसकी बुराई करते हैं, अरे अच्छा ही हुआ चला गया। तो उसको बेचारे मरने के बाद भी तसल्ली नहीं मिलती, लोग उसे बद्दुआ देते हैं। महाराज हमारे साथ लोग कहते हैं क्या जाएगा, कुछ नहीं जाता, केवल अच्छाई और बुराई जाती है। और कब पता चलता, जब इंसान मरता है तब उसका पता चलता वो इंसान कितना अच्छा था और कितना बुरा था। महाराज कि यहाँ कोई नहीं अपना और दुनिया ही पराई है। परीक्षित महाराज और एक दिन इस दुनिया से और तेरी होनी विदाई है। एक दिन